हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। बच्चों, इस पाठ से हमें यह पता चलता है कि किसी भी चुनौती को जीतने के लिए दृढ़ निश्चय, अभ्यास और लगन की आवश्यकता होती है। तब कोई शारीरिक कमजोरी भी आपका रास्ता नहीं रोक सकती। तो आइए ऐसे ही एक धावक के विषय में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पाठ को। सन 1936 का ओलंपिक खेल समारोह। खेल जगत में एक अभूतपूर्व तथा विलक्षण घटना घटी। लकड़ी से सूखे पैरों वाले एक अपंग व्यक्ति ने जब श्रेष्ठ धावक का खिताब जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त कर रजत पदक जीता तो सारी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस व्यक्ति ने सिद्ध कर दिखाया था कि दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल से कुछ भी संभव हो सकता है। वह व्यक्ति जन्म से ही अपंग नहीं था। बचपन में 8 वर्ष की उम्र में वह एक दुर्घटना का शिकार हो गया था। एक दिन वह अंगीठी जला रहा था। गलती से उसने मिट्टी के तेल की जगह उसमें पेट्रोल डाल दिया। आग की भयानक लपटों में उसके दोनों पैर झुलसकर सूखी लकड़ी की तरह हो गए। साथ ही वह अपना एक हाथ भी खो बैठा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लंबी दौड़ धूप और इलाज के बाद आखिरकार डॉक्टरों ने निराश होकर कह दिया कि यह बच्चा अब कभी चल नहीं सकेगा। माँ बाप की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, किंतु बच्चे ने मन में आशा की लौ जलाए रखी। वह एक अपाहिज का जीवन जीना नहीं चाहता था। उसने हिम्मत नहीं हारी। कष्ट और पीड़ा झेलते हुए भी उसने अभ्यास जारी रखा। उसका आत्मविश्वास रंग लाया और धीरे धीरे उसने खड़े होना, चलना और फिर दौड़ना शुरू कर दिया। सन 1933 में अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ धावक के रूप में उसने जेम्स ई सलीबन अवार्ड जीतकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया और असंभव को संभव कर दिखाया। उसकी सफलता से ईर्ष्या करने वालों की कमी न थी। एक दिन उसके पड़ोसी शिक्षक ने उसे भोंदू कहा तथा उसका मजाक बनाते हुए कहा कि खेलों में जीतना अलग बात है और पढ़ लिख कर नाम कमाना दूसरी बात है। युवक को यह बात चुभ गई और उसने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसने पढ़ना आरंभ किया। मार्ग की कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर वह आगे बढ़ता ही गया। सन 1938 में उसने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर बोलने वालों के मुंह पर ताला लगा दिया। इतने में ही उसे संतोष नहीं हुआ। वह अपने देश और विकलांग लोगों के लिए कुछ करना चाहता था। वह इस विषय में कुछ करने की सोच ही रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। वह नौसेना में भर्ती हो गया। 7 वर्ष तक सेना में रहकर उसने राष्ट्र की सेवा की। युद्ध समाप्त होने पर उसने 800 एकड़ का एक फार्म खरीदा और जी जान से खेती में जुट गया। अपनी मेहनत से उसने अच्छा पैसा कमाया। खेती की आमदनी से उसने एक आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम ने लगभग 10,000 ऐसे विकलांग बच्चों को नया जीवन दिया जिन्हें समाज ने कुछ न कर सकने लायक समझकर एक तरफ कर दिया था। खेल, शिक्षा, देशभक्ति और समाज सेवा सभी क्षेत्रों में बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करने वाला यह प्रतिभाशाली दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था अमेरिका का ग्लेन कनिंघम। ग्लेन कनिंघम ने अपने जीवन और उपलब्धियों से विकलांगों को एक सम्मानित और पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान की है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और इससे मिलने वाली प्रेरणा को आप अपने जीवन में अपनाएंगे। आपने समझा होगा इस पाठ के माध्यम से कि ग्लेन कनिंघम ने अपने जीवन और उपलब्धियों से विकलांगों को एक सम्मानित और पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान की है। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।